अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, अगर जराइम पेशा अफराद की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग पैसे के लिए जुर्म करते हैं। एक बड़ी तादाद में मुजरिम जेल में कैद हैं जो पैसे की लालच की वजह से लोगों को कत्ल कर देते थे। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसा मुजरिम देखा है जो अपने मजे के लिए लोगों का कत्ल कर देता हो? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जो अपने मजे की खातिर किसी भी इंसान का कत्ल कर देते थे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, रिचर्ड रैमर। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसको हिस्ट्री के सबसे कूल क्रिमिनल में शुमार किया जाता है। इसका नाम रिचर्ड था और इसका तल्लक कैलिफोर्निया से था। इसने 13 लोगों की जान ली थी। पहले ये उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करता था, फिर ये उनको जान से मार देता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये शैतान के सामने इंसानों की कुर्बानी पेश करता था ताकि इसको शैतानी ताकतें हासिल हों। इसको ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। यहाँ तक कि जब इसको मौत की सजा सुना दी गई फिर भी इसने कोई रिएक्ट नहीं किया बल्कि सुकून से बैठा रहा। इस शख्स का सच में भी ज़हन खराब था। नंबर 6, जॉन वेन गैसी। दोस्तों, आपने बेशुमार जोकर देखे होंगे। इनका काम लोगों को हंसाना और चेयर अप करना है, लेकिन क्या आपने कभी लोगों को डराने वाला और उनको कत्ल करने वाला जोकर देखा है? ये जो जोकर आप देख रहे हैं, पहली नजर में इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी सर्कस में काम करने वाला आम सा जोकर हो, लेकिन इसकी हिस्ट्री जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये शख्स जोकर के रूप में एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। इसका टारगेट खासकर नौजवान लड़के होते थे। ये इनको बातों में लाकर उनसे दोस्ती करता था और उनका एतमाद हासिल कर लेता था। फिर ये उनको अपने घर बुलाकर उनको कत्ल कर देता था। इसके पड़ोसियों का कहना था इसके घर से अजीब सी बदबू आती रहती है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसके घर में 14 लड़कों की कब्रें मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने इतराफ किया कि इसको से इसे याद भी नहीं है कि इसने कितने लड़कों को मारा है। हकीकत में ये एक ऐसा साइको किलर था जिसको लड़कों की जान लेने में सुकून मिलता था। नंबर 5, जेफरी डाइमर। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनगिनत क्रिमिनल मौजूद हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपने इस जैसा कोई भी क्रिमिनल नहीं देखा होगा। आप इसके साइकोपन का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पर इसकी जिंदगी की पूरी सीरीज मौजूद है जिसका नाम डाइमर है, जो 21 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। इसका नाम जेफरी था और इसने 10 साल की उम्र में 17 बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया था। लोगों को कत्ल करना इसने अपनी हॉबी बना ली थी। आपको यकीन नहीं आएगा, ये लोगों को कत्ल करके उनका गोश्त खाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विक्टिम की बॉडी पार्ट को ये अपने रूम में सजावट के तौर पर रखता था। हालांकि किसी भी इंसान से इसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी लोगों की जान लेकर इसे बहुत मजा आता था। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को इसके फ्रिज से एक पूरा जिस्म मिला था। ये जब लोगों को कत्ल करता था तो उनके बॉडी पार्ट की तस्वीरें भी बना लेता था। जब इससे सवाल किया गया कि ये ऐसा क्यों करता था तो इसने जवाब दिया कि इसे ऐसा करने में बहुत ही मजा आता था। इसे लोगों की जान लेकर खुशी मिलती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसने जज के सामने ये कहा कि ये अगर जेल से बाहर निकल आया तो दोबारा यही काम करेगा, लेकिन इसको फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये इंसान सच में भी बहुत खतरनाक था। नंबर 4, जैसन बर्नम। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस मर्डर था। इसका नाम जैसन था और जुर्म की दुनिया में इसका नाम आई बाल था। इसने दजाल की तरह अपने माथे पर एक आंख बनवाई हुई थी। ये अपनी स्केरी लुक की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर था। इसने अपने फेस पर बहुत ही क्रीपी टैटूज बनवाए हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा खौफनाक इसकी आई बाल थी। इसका फेस देखकर इंसानों को वैसे ही खौफ आ जाता था। इसने 14 लोगों को कत्ल किया था। इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये हर मर्तबा बचकर निकल जाता था। आखिरकार 2012 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर ही लिया। इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन क्रिमिनल में होता है, जिनका फेस देखकर ही लोग डर जाते हैं। नंबर 3, जेरमी मोरस। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसको पहली नजर में देखकर ही बंदा खौफजदा हो जाता है। इसके चेहरे पर इतने अजीब टैटूज बने हुए हैं, कोई भी बंदा इसको देखकर डर जाएगा। ये एक साइको किलर था जो कि सिर्फ मजहबी लोगों का कत्ल करता था। आपको यकीन नहीं आएगा, ये पादरियों को बिला वजह कत्ल कर देता था। जब इससे पूछा गया कि ये इन पादरियों को कत्ल क्यों करता है तो इसने जवाब दिया कि इसको पादरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने बाइबल मांगी। लोगों ने सोचा कि बाइबल पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब इसको बाइबल लाकर दी गई तो इसने बाइबल को खाना शुरू कर दिया। इसकी इस हरकत की वजह से इसको फौरन फांसी दे दी गई थी। ये इंसान सच में भी बहुत अजीब था।
नंबर 2, ल्यूस ग्रेविटो। दोस्तों बच्चे तो सबको ही पसंद होते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको बच्चों से प्यार ना हो। प्यार ना भी हो फिर भी कोई शख्स बच्चों से नफरत नहीं करता। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसको बच्चों से इतनी नफरत है कि वो इनको जान से मार देता था। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, मगर ये बिल्कुल हकीकत है। ये जो दरिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम ल्यूस है। ये हबीस इंसान मासूम बच्चों की जान ले लेता था। आपको यकीन नहीं आएगा, इसने तकरीबन 400 बच्चों को कत्ल किया है। ये चर्च के पादरी के बेस में बेकार बच्चों के पास जाता था और उनको अपने पास रहने और खाने पीने का लालच देता था। जब कोई बच्चा इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता तो ये इसको अपने घर ले जाता था और उसको कत्ल कर देता था। जब इससे पूछा गया कि इसने इतने ज्यादा बच्चों को क्यों मारा है, तो इसने जवाब दिया कि इसको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को देखकर इसका दिल चाहता है कि ये सारी दुनिया के बच्चों को कत्ल कर दे। कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा सुना दी थी। ये आज भी काल कोठरी में जिंदगी गुजार रहा है। ये इंसान सच में भी किसी दरिंदे से कम नहीं था। नंबर 1, ईडी जैन। दोस्तों सीरियल किलर का नाम सुनकर ही लोगों को खौफ आ जाता है, क्योंकि सीरियल किलर का सोचकर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये बंदा लोगों को कत्ल कर देता है। लेकिन कुछ सीरियल किलर ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं होता, बल्कि ये लोगों को कत्ल करके लोगों के बॉडी पार्ट इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। क्राइम की दुनिया में इसकी पहचान बोचर के नाम से थी। इसकी वजह ये थी, ये न सिर्फ लोगों को कत्ल करता था बल्कि ये कब्रों से मुर्दे भी निकाल लेता था। इसके बाद ये इनकी हड्डियों और मांस को आर्ट के तौर पर इस्तेमाल करता था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये इनके बॉडी पार्ट के लैंप बना लेता था और खोपड़ियों को बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इंसानों के बॉडी पार्ट के डेकोरेशन पीस भी बनाता था। असल में ये दरिंदा इंसान के बॉडी पार्ट को एक मटेरियल समझता था। इसको 2005 में फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये सच में दीनी तौर पर बिल्कुल न्यूट्रल था।